हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आपका हाल चाल बढ़िया हो। और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एवरीथिंग में। और पुराना ही माइक है, बन रहा है वीडियो। और बस इस माइक का खासियत है कि नॉइज थोड़ा भी नहीं होने देता है। आपको पड़ोस में झगड़े चल रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, पर आपको थोड़ा भी महसूस नहीं होने देगा। तो फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शायरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड शायरी है। मैं कॉपी में लिख लिया हूँ, इसलिए मैं रिलैक्स होकर बिंदास होकर आपको समझा पाऊंगा। तो शायरी स्टार्ट करता हूँ। तुझे देखता हूँ, तुझे देखता हूँ, मन में ख्याल छा जाता है। तुझे देखता हूँ, मन में ख्याल छा जाता है। तुझ पे सब कुछ लुटा दूँ, इस कदर प्यार आ जाता है। पर क्यों कोई पागल सा हूँ, ऐसा सवाल आ जाता है। तो स्वागत है। टॉपिक का नाम है आज, भिखारियों को भीख देना चाहिए या नहीं। यानी कि जो भिखारी है उसको हमें भीख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले ये टॉपिक मैंने क्यों लिया हूँ। टॉपिक लेने का वजह है कि आपने हाल फिलहाल इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में आपने सुना है कि वहाँ पे भिखारियों को भीख देना अपराध है, दंडनीय अपराध है। अगर आप अ, भोपाल, इंदौर शहर में भीख देते हैं तो आपको तुरंत ही दंडित किया जाएगा, मतलब कि आप एक अपराध कर रहे हैं। तो इस टॉपिक लेने का यही वजह है। और दूसरा वजह यह है, कहीं न कहीं भिखारी आप देखते हैं तो हमारे देश के रेपुटेशन पे एक धब्बा सा दिखता है। मतलब एक गंदगी सा दिखता है। ऐसे कहना सही नहीं है, फिर भी गंदगी सा दिखता है, घाव सा दिखता है, कमी सा दिखता है। जैसे हमारा शरीर है, उसमें थोड़ा कट-फट दिखे तो अच्छा नहीं लगता है ना। उसी प्रकार से हमारा इंडिया जो है इतना अच्छा है, उसमें आपको भिखारी दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। कोई फॉरेन आ रहा है, विदेशी आ रहा है घूमने के लिए, और जगह-जगह पे उन्हें भिखारी दिखे तो वो क्या सोचते होंगे कि इंडिया पहले ही जैसा रह गया, भिखारियों का देश। सब कुछ बदला पर भिखारी नहीं बदला, भिखारी ही भिखारी है। तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक लिया हूँ, क्योंकि भिखारियों को भिखारी बनने, भिखारी की संख्या बढ़ने में, कम होने में हम लोग की कहीं न कहीं भूमिका ज़रूर है। ठीक है? अब बात आती है भिखारी क्या है? कौन है भिखारी? भिखारी कौन है? भिखारी क्या है? तो भिखारी से हमारा अभिप्राय, भिखारी से हमारा अभिप्राय वो इंसान है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अ, अपना पेट पालने, अपना पेट की भूख मिटाने के योग नहीं रहता है, असमर्थ रहता है। उस व्यक्ति को, उस इंसान को भिखारी कह सकते हैं। आप समझ गए कि भिखारी कौन है? भिखारी वो है जो शरीर से आपको फिर मेंटली, शारीरिक बता पागल टाइप का होता है ना, मतलब कि अपना पेट पालने योग्य नहीं है, असमर्थ है। तो उस व्यक्ति इंसान को हम भिखारी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है भिखारी का प्रकार। भिखारी कितने प्रकार का होता है? आप वीडियो में बने रहेंगे अंत तक तो आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, आप समझ पाएंगे। अंत में आप ये निर्णय ले पाएंगे कि भीख देना है या नहीं देना है, इसके स्थान पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। तो भिखारी का प्रकार,
भिखारी मेनली दो प्रकार के होते हैं, पहला बनावटी और दूसरा होता है प्राकृतिक वास्तविक। तो बनावटी में आपको ऐसे भिखारी वास्तव में भिखारी नहीं होते हैं, यानी कि ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अपना पेट पालन करने में, पेट भरने में समर्थ रहते हैं, योग रहते हैं, फिर भी ये काम काज न करके भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि ये शरीर रूप से पूरा स्वस्थ है, मेंटली भी पूरा फिक्स है, फिट है, फिर भी ये जानबूझकर भीख मांगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को बनावटी भिखारी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको हो जाएंगे, मैंने नोट किया हूं, नकली साधु महात्मा मौलवी, जो मतलब कि धार्मिक वेशभूषा ग्रहण किए रहते हैं, साधु महात्मा का, जो मस्तिष्क पे लिपा पोती करके या भगवान का नाम ले लेके भीख मांगते हैं, ये बनावटी भिखारी है। भिखारी आपको बेकार शब्द लग रहा होगा, पर लॉजिक सिंपल है, जो भीख मांगता है उसको आप लोग भिखारी बोल सकते हैं, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना मांगे, भगवान के नाम पे क्यों ना मांगे या आशीर्वाद देने के नाम पे क्यों नहीं मांगे, भीख मांग रहा है तो भिखारी है, तो उसे भिखारी बोल सकते हैं। भले इसको आप दूसरे भाषा में साधु महात्मा भिक्षु कुछ बोलते होंगे। चलिए, दूसरे है जो कटे फटे नकली पट्टी डाल करके भीख मांगते हैं, ये भी बनावटी भिखारी के अंदर आते हैं। यानी कि वो शरीर उनका पूरा फिट रहता है, ठीक रहता है, लेकिन वो पट्टी करके, क्या होता है ना, मतलब कि ऐसा प्रकट करता है कि आपको लगे कि एक्चुअल में वो विकलांग है, शारीरिक रूप से फिट नहीं है, ऐसा दिखाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कि हाथ को मोड़ लिया, पैर को मोड़ लिया, पैर पे पट्टी डाल दिया कि किसी को लगे कटा हुआ है, शरीर पे पट्टी बांध दिया ताकि किसी को लगे कि भाई घाव है, ऐसा कुछ है। तो दूसरा हो गया। तीसरा, समान व्यक्ति आपको हम लोग के जैसा ही मिलेगा, सिंपल कपड़ा पहना हुआ, बड़ बुजुर्ग या बच्चे, ये समान व्यक्ति होंगे, बस भीख मांगते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो काम कर सकता है, पूरा सिंपल फिट दिख रहा है, योग भी है, मेंटली रूप से भी ठीक है, फिर भी वो भीख मांगते हैं। और चौथा है किन्नर, आप जानते होंगे, बस में सामान्य भाषा में से हिजड़े बोलते हैं, किन्नर जो बस में मांगते हैं, ये भी एक भिखारी के कैटेगरी में आ जाते हैं। पांचवा है छोटे बच्चे, आप देखते होंगे 5 साल, 6 साल, 3 साल, 10 साल, छोटे बच्चे भी भीख मांगते हैं, तो ये भी बनावटी भिखारी के अंतर्गत में आते हैं। मैंने भिखारी का आपको दो प्रकार बताया है, पहला बनावटी और दूसरा वास्तविक। बनावटी में आपको बहुत सारे आ जाते हैं, मैं काउंट करवा देता हूँ। नकली साधु महात्मा, कटे फटे पट्टी डालकर, समान व्यक्ति, किन्नर, छोटे बच्चे। ओके, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब दूसरा आ जाता है वास्तविक भिखारी। ये तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि वास्तविक भिखारी वह होता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पैसे कमाने या अपने पेट पालने में असमर्थ रहते हैं। ये आपको क्लियर दिख जाएंगे, आपको उनका पैर कटा होगा, हाथ कटा होगा, शरीर में कुछ घाव टाइप का होगा, और आपको ये क्लियर दिख जाएंगे। और फिर आप वो वास्तविक भिखारी के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है लोगों को भीख देने के पीछे का मेंटेलिटी। यानी कि आप या हम भीख देते हैं, भिक्षा देते हैं, तो हम इसके पीछे हमारा क्या मानसिकता रहता है, क्या मेंटेलिटी रहता है। यानी कि कुछ सोच समझ कर ही तो भीख देते होंगे, तो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसमें जानेंगे। तो पहला है धार्मिक मान्यता,
यानी कि धार्मिक मान्यता, धर्म से जुड़े मान्यता वाले लोग, इनका मानना होता है कि भीख देने से पुण्य मिलता है। पुण्य, पाप पुण्य होता है ना, तो वो पुण्य मिलता है और अच्छा होता है, यानी कि बुरा नहीं होता है, बल्कि भीख देने से अच्छा होता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और इस कैटेगरी वाले लोग, जिनको मेंटेलिटी है कि भीख देने से पुण्य होता है, अच्छा होता है, खुशी मिलती है, वो लोग आते हैं। और एक ऐसे कैटेगरी के लोग, खासकर धार्मिक लोग, धार्मिक धार्मिक जगहों से जुड़े, धार्मिक कार्यों से जुड़े व्यक्ति भिखारियों को भीख देते हैं। यानी कि ऐसे कैटेगरी के लोग, जो साधु महात्मा है या जो भगवान के नाम पे मांग रहा है, उन्हें वो आसानी से और इजीली पूर्वक भीख दे देते हैं। मैं बोतल हटा दे रहा हूँ, उन्हें भीख दे देते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपको इंसानियत भाव से। इंसानियत भाव आपको मैंने बताया नहीं हूँ, पर हल्का बताता हूँ। इंसानियत भाव यानी कि इंसानियत भी गुण होता है, और इंसानियत गुण में एक करुणा, दया, सहानुभूति भाव आता है। अच्छे इंसान की ये गुण होता है। तो इंसानियत भाव से भी, दया करुणा भाव से भी लोग भिखारियों को भीख देते हैं। उन पर इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, वो खासकर उस भिखारी को भीख देते हैं जो वास्तविक रूप से भिखारी है, जो खुद खाने, पेट पालने के योग्य नहीं होते हैं, अयोग्य होते हैं, उन्हें वो भीख देते हैं। इस कैटेगरी के वाले लोग का मेंटलिटी होता है कि उनके अंदर दया आ जाता है, करुणा आ जाता है। वो जब भी वास्तविक भिखारी को देखते हैं तो उनके अंदर दया करुणा की भावना जागृत होती है, और वह तुरंत जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार खुशी पूर्वक भीख दे देते हैं। तीसरा आ जाता है विशेष। विशेष यानी कि कुछ स्पेशल लोग होते हैं, जिनके अंदर मतलब कि करुणा, वो सब वो नहीं देखते हैं, बस भीख देखते हैं और दे देते हैं। यानी कि वास्तविक भिखारी को देते हैं, देखते हैं और भीख दे देते हैं। ठीक है। चौथा इसमें आ जाएंगे विशेष मानसिकता वाला। उनका कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिनका ये मेंटेलिटी होता है कि भगवान ने हमको योग्य बनाया है, हमको इतना काबिल बनाया है, हमको तो काबिल बना दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो काबिल बनाना छोड़ दिए, काबिल नहीं बना पाए, और उन्हें हमारे भरोसे पे रखे हुए हैं, हमारे भरोसे पे वो जीवन जीते हैं। इस मेंटेलिटी के साथ कुछ विशेष लोग भी भीख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अमीर बन गया हूँ, मेरे पास इतने पैसे है कि मैं अपना पेट पाल सकता हूँ, अपने घर वालों का पेट पाल सकता हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई भगवान ने मुझे इतने पैसे धन दौलत दिए हैं, से मेरा फर्ज बनता है कि भगवान मुझे पैसे इसलिए दिए हैं कि से मैं अपना पेट तो पालूं, साथ में मैं इतने काबिल हूँ कि जो वास्तविक भिखारी है, या जो दूसरे है जो हम पे डिपेंड है, उस भिखारी को भी भीख दे दूं। इस मानसिकता के साथ भी भीख देते हैं। अगला है आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने या दिखाने के लिए भी, या दूसरे को देखकर भी भीख देते हैं। इस कैटेगरी के लोग आते हैं जो देखेंगे कि हमारे सामने मेरे फैमिली है, कुछ विशेष लोग हैं, कुछ रिलेटिव है, तो उनके नज़र में अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना उनके रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, उनको अच्छा लगने के लिए भिखारियों को भीख देते हैं। ऐसा करने से ऐसा फील होता है कि लोग समझे कि मेरे अंदर दया भाव है, करुणा भाव है, और यानी कि लोगों को दिखाने के लिए भीख देते हैं। ठीक है। और फिर
हो गया यही। अब आपको अगला बताता हूँ। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके पूर्वज अमीर होते हैं या जिनके पापा पिता अमीर होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, तो उनके बच्चे जो है सिंपल सा देखते हैं कोई भिखारी कोई मांग रहा है, अचानक उसे लिमिट से ज़्यादा पैसे दे देते हैं। इन्हें हम सिंपल सा अपने रिस्पेक्ट में एस्पेक्ट में पैसे लुटाना बोल सकते हैं। यानी कि कोई आएगा और कोई भिखारी देख लिया तो अचानक 100 रुपये कोई कोई 50-10 से भीख देते हैं, तो सीधे 500 1000 2000 ऐसे भीख दे देते हैं। तो इस कैटेगरी के भी लोग आते हैं। अगला है आशीर्वाद के लिए। ये तो मतलब कि कुछ लोग आशीर्वाद के लिए भी किसी को भीख देते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर वो साधु महात्मा किन्नर जो आशीर्वाद देते हैं उन्हें वो भीख देते हैं ताकि आशीर्वाद मिल सके, खुश रहने की आशीर्वाद मिल सके, फलो फूलो बढ़ो, आगे बढ़ो, उद्देश्य प्राप्त करो। ऐसे उद्देश्य प्राप्ति के लिए भी कुछ लोग को भीख देते हैं ताकि हमें आशीर्वाद मिले। अगला है सोसाइटी में अपनी छवि दिखाने के लिए भी। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में कोई भिखारी आते हैं तो आप सब भीख दे रहे हैं, तो आप अपना छवि बनाने के लिए कि भाई मैं भी किसी को भीख दे सकता हूँ, मैं इस योग्य हूँ, तो सोसाइटी में दिखाने के लिए भी आप भीख देते हैं। बोरिंग सा फील हो रहा होगा और जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और जल्दी खत्म हो सके। अगला है फ्रेंड या परिवार बीच अपना नेचर दिखाने के लिए। यानी कि आप फ्रेंड में हैं, फ्रेंड ग्रुप में हैं और अचानक आपके सामने कोई भिखारी आ जाता है और फिर आप फ्रेंड को देखते हुए आपसे मना नहीं करते हैं और न चाहते हुए भी भीख दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला टॉपिक है वास्तविक मानसिकता क्या होनी चाहिए। यानी कि ये तो मानसिकता है कि भाई इतना लोग अपने अपने मानसिकता के अनुसार भिखारियों को भीख देते हैं, पर वास्तविक मानसिकता क्या होनी चाहिए वो भी आपको मैं बताता हूं। पहले आपको भिखारियों को देखते ही मन में सवाल उठने चाहिए, ये भिखारी भीख क्यों मांग रहा है। पहले तो आप भिखारी को देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये एक्चुअल में वास्तविक भिखारी है कि बनावटी भिखारी है, आपको पता चल जाएगा। फिर आप देखेंगे अरे ये तो बनावटी है या वास्तविक है, फिर आप सोचेंगे कि ये भीख क्यों मांग रहा है। भीख मांगने के पीछे का रीजन जाने। सीधे भिखारी देखे तो दौड़े नहीं जाए, ये लो लो बाबू लो पैसे लो, कुछ लो अंकल चाचा पैसे ले लो, ऐसा नहीं करना है। पहले तो पहचानना है, फिर उसके बाद से सोचना है कि ये भीख क्यों मांग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे वास्तविक है तो भाई मैं आपसे कारण डिस्कस करूंगा आगे। फिर आप देखिए लोग भीख क्यों मांगते हैं। ये 3 टॉपिक मैंने लिखा हूं। पहला है कि लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं। ठीक है, आप भिखारियों को देखेंगे तो मन में सवाल आएगा ना कि भिखारी भीख क्यों मांग रहा है, तो मन में सवाल आएगा कि पहला हो सकता है कि ये मजबूरी में मांग रहा हो। मजबूरी क्या हो सकता है, वास्तविक भिखारी है तो भाई मजबूरी उसका क्लियर डिफाइन है। ठीक है, वो तो भाई मजबूरी मांग रहा है। और भी बहुत सारा मजबूरी हो सकता है किसी का भीख मांगने की, कि काम नहीं मिला, सब जगह से हार गया हूँ, ऐसा कुछ। तो पहला भिखारी भीख मांगने के लिए मजबूरी हो सकता है। दूसरा है शौक हो सकता है, शौक से मांग रहा हो, अच्छा लगता हो भीख मांगना, किसी किसी को अच्छा लगता है। एक कोई था ना चारुवाक की नीति। चारुवाक की नीति आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूँ। चारुवाक की नीति था कि भाई तुम कर्जे मांग कर खाओ, भीख मांग कर खाओ, पर घी खाओ,
सब कुछ खाओ, लाइफ को एंजॉय करो, मतलब लाइफ को अपने तरीके से ऐश मौज के साथ जियो। भले तुम्हें ऐसे जीने के लिए किसी के सामने भीख क्यों ना मांगना पड़े, उधार क्यों ना मांगना पड़े। ये चारवाक की नीति है। तो यानी कि इस नीति के अनुसार भी लोग शौक से भीख मांगते हैं। कोई बोलेगा भाई कमाते क्यों नहीं हो, इतने खटे खटे हो, काम क्यों नहीं कर लेते हो, भीख क्यों मांगते हो। तो बोलेगा मैं शौक से भीख मांगता हूँ, आपको देना है तो दो, नहीं तो मैं कहीं और रास्ता देखूंगा, कोई और घर देखूंगा। तो इस शौक से भी भीख मांगते हैं। पहला मजबूरी से मांगते हैं और दूसरा शौक से भीख मांगते हैं। और तीसरा आपको है माफिया लोग धंधा करते हैं। ये बहुत आजकल प्रचलन में है। धंधा कर मतलब कि कोई भीख मांग रहा है तो जरूरी नहीं कि वो भीख मांग रहा है, बल्कि उससे कोई मंगवा रहा होगा। ये लोग माफिया लोग भीख मांगते हैं। ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। पहले तो ये छोटे बच्चों से भीख मंगवाएंगे आपको, छोटे बच्चों को किडनैप करेंगे, या छोटे बच्चे जो गुम हो गया है, घर से दूर हो गया है, किसी कारण घर छोड़कर आ गया है, तो उनको ये कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। और भीख मंगवाने के लिए उनको भिखारी के रूप में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं भिखारी के रूप में। अब उसको वास्तु में लाने के लिए उसके हाथ पैर मुंह नाक आँख ये सब फोड़ देते हैं, ताकि ये भिखारी के रूप में दिख सके। दर्दनीय बात हो रही है, पर ऐसा होता भी है। कोई कोई छोटे दूध पीने वाले बच्चों को चुरा लेते हैं और उसे लेक में झुलाते झुलाते किसी औरत को दे देते, भाई भीख मांगो। और हम लोग दया तरस खाकर भी भीख दे देते हैं, सोचते हैं कि भाई ये अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा, इस कारण भीख देते हैं। तो तीसरा है माफिया लोग भी ऐसा करते हैं और भिखारी से भीख मंगवाते हैं। और जो भीख नहीं मांगते हैं, कम भीख मांग कर लाते हैं, उनको बहुत दर्दनाक तकलीफ कष्ट देते हैं। और वो उस स्थिति में ढालने की कोशिश करते हैं कि जिसमें ज़्यादा ज़्यादा भीख मिले। ठीक है, इसमें छोटे बच्चों किडनैप हाथ पैर काट कर ये सब चीज सम्मिलित है। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि किसी का पूर्वज भीख मांगता था और भीख मांगते थे, फिर उन आने वाले पीढ़ी भीख मांगा, फिर आने वाला पीढ़ी भीख मांगा। तो कोई कोई भिखारी होगा वो बोलेगा कि मेरा पूर्वज लोग भीख मांगते आ रहा है, तो मैं कैसे अलग काम कर सकता हूँ, मैं भी भीख ही मांगूंगा। भले भले मेरा हाथ पैर सब कुछ सलामत है, फिर भी मैं भीख ही मांगूंगा। यानी कि कुछ भिखारी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी भी भीख मांगते हैं। ठीक है, अगला है अनाथ है। अनाथ मतलब कि जिसका माता पिता रिश्तेदारी लोग रिलेशन जो भी है वो कुछ नहीं रह बचता है, वो अकेला बच जाता है। तो छोटे बच्चे अनाथ रहते हैं, तो उसे कुछ सूझता नहीं है, कोई उसका पालन पोषण नहीं करता है, कोई उसका भर्ता नहीं बनता है, भर्ता मतलब कि पालन पोषण करने वाला नहीं बनता है, तो वो भीख मांगना ही अच्छा ऑप्शन चुनता है। तो अनाथ व्यक्ति भी भीख मांगता है। और है वही है अच्छा व्यापार, यानी कि वो भीख मांगना अपना व्यापार ही समझ लेता है, कहता है कि भाई भीख मांगना मेरा काम ही है। क्योंकि उसे लगता है कि इससे अच्छा कोई धंधा है नहीं, मतलब व्यापार है नहीं। कहता है कि मैं काम करूंगा तो कितना कमाऊंगा, और उससे अच्छा मैं भीख मांग लेता हूँ, तो उतना उससे ज़्यादा कमा ले रहा हूँ। इसमें मतलब कि काम भी कम करना पड़ रहा है, शारीरिक कष्ट भी कम होना पड़ रहा है, बस फेस एक्सप्रेशन दिखाना है और दुख तकलीफ वाले फेस एक्सप्रेशन दिखाना है। और कुछ लोग आकर भीख दे देंगे, बस यही है। इस तरह भी क्या होगा, मतलब भिखारी लोग इतने तरह से भीख मांगते हैं। अब है कि भिखारी को देखकर सबसे पहले क्या सोचना है कि भीख क्यों मांग रहा है। ठीक है, वास्तविक भिखारी है तो उचित है, मांगना चाहिए। बनावटी भिखारी है तो अनुचित है, मतलब गलत है, नहीं मांगना चाहिए। और छोटे बच्चे भीख क्यों मांग रहा है, आपको ये सोचना होगा। पढ़ क्यों नहीं रहा है, स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, आपको ये सोचना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हो गया खत्म। अब अब मेन कंक्लूजन आ रहा है, निष्कर्ष आ रहा है कि ये वीडियो उठाने का टॉपिक उठाने का वजह क्या था। देखिए, हम लोग चाहते हैं भिखारी खत्म हो। अब मेरा एक दोस्त फनी एक बात राय देता था कि जितने भिखारी हैं, आप उसे क्या करो, एक जगह कैद करो, फिर चारों तरफ से बम बारूद लगा के उसे उड़ा दो। तो ये बहुत दर्दनीय निर्दय प्रक्रिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इंसानियत खतरे में आ सकती है। तो ये करना नहीं है, पर मैं शेयर किया हूँ आपसे। अ, उतना भी हम लोग क्रूर नहीं है, अ, उतना भी थोड़ा भी क्रूर नहीं है, अच्छे हैं हम लोग इंसान। तो उद्देश्य क्या आ रहा है, अ, आप लोग ये सोच पा रहे हैं ना कि सरकार लोग मतलब कि इंदौर में, भोपाल में ऐसे नियम बना है तो लोग सीरियस है भिखारी को लेकर, और हम लोग चाह रहे हैं कि भिखारी खत्म हो। पर कैसे खत्म हो? अब भीख देंगे तो खत्म होगा ही नहीं। जैसे किसी भिखारी को 50 रुपए दे दिए, तो आपको लगे कि भाई चलो भाई, अगला दिन ये भीख नहीं मांगेगा, मांगेगा। 50 पे मिल गया, चाहे कोई उसे 5,000 भी दे दे, 10,000 भी दे दे, तो वो अगला दिन भीख ही मांगेगा। वो ये नहीं सोचे कि भाई अब इसके चलो पैसे कुछ बिजनेस कर ले, चाहे कुछ कर ले, ऐसा कुछ नहीं सोचेगा वो। 5,000 मिला तो जाकर पौआ पिएगा, जो भी जैसा इंजॉय करना हो इंजॉय करेगा, फूक डालेगा एक ही दिन में सारे पैसे को। सेविंग शायद कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो जाएगा दूसरे दिन और क्या करेगा, फिर से भीख मांगेगा। तो ऐसे तो भिखारी खत्म हुआ ही नहीं, भिखारी जैसे कि तैसे ही रह गया। तो भिखारी खत्म कैसे होगा? मैंने लिखा तो बहुत सारा हूँ, देखता हूँ। पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पहला बात आ रहा है कि एक्चुअल में भिखारी आ कहाँ से जाता है, यानी कि जो वास्तविक भिखारी है वो आ कैसे जाता है। यानी कि कोई ना कोई भिखारी है, कोई भिखारी है, उसका जरूर सब अनाथ थोड़ी ना होगा। मतलब आप जितना भी भिखारी देख रहे हो, सब अनाथ थोड़ी ना है, उसका भी तो अपना परिवार होगा, माता पिता भाई बहन बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। ठीक है, रिश्तेदार तो जरूर होंगे। तो मैं तो अभी बनावटी भिखारी बात नहीं कर रहा हूँ, उसे मैं सीधे खारिज कर रहा हूँ, उसको मांगना ही नहीं चाहिए। वो मांग रहा है तो उसे सीधे उसको मतलब बम से उड़ाना नहीं है, बल्कि कुछ सजा प्रावधान करना है। वो अपना सरकार करेंगे, कानून करेंगे। लेकिन जो वास्तविक भिखारी है वो क्यों मांग रहा है? उसके भी तो परिवार होंगे। तो जैसे मान लो कि कोई एक परिवार है, उसमें एक बच्चा जन्म लिया और किसी कारण उसका मतलब कि शरीर विकसित नहीं हो पाया, वो विकलांग हो गया, या विकलांग हो गया, यानी कि आंख नहीं बन पाया, कान नहीं बन पाया, मतलब शारीरिक रूप से वो ऐसा बन नहीं पाया कि वो अपना जीवन यापन कर सके। अंधे है, गूंगे है, बहरे है, इस तरह से हो है। तो फिर तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? इनको अगर शिक्षा नहीं देंगे, इनको मान लो कि शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, मानसिक रूप से मान लो थोड़ा बहुत ठीक भी है, वो भी ठीक नहीं है, मानसिक रूप से ठीक है, तो उनको शिक्षा देंगे,